नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। हमेशा की तरह बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। वोकेबलरीज, ट्रांसलेशन, ग्रामर्स, टेंसेस जिसमें आएंगे, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको बताने वाला हूं। सही प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाने वाला हूं। जो भी छोटे छोटे रूल्स हैं जो ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो सभी आपको सिखाऊंगा। स्टोरी बहुत ही शानदार है, आपको बस ध्यान से सुनना है। कॉपी पेन रख लिया करें। यदि कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको हार्ड लगते हैं या जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर तुरंत लिख लिया करें। मीनिंग भी बताता हूँ, मीनिंग नहीं पता तो लिख लिया करें। तो आपकी एक अलग से पर्सनल डिक्शनरी तैयार हो जाएगी जो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे लिए कौन कौन से वर्ड्स हार्ड है ना। मैं तो हो सकता है हर वर्ड को हार्ड बताऊं, हर वर्ड को इजी बताऊं, बट आपको जो हार्ड लगता है वो आप लिख लिया करें। तो आपकी स्पेशल एक बढ़िया सी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार स्टोरी, द प्लेट दैट रिटर्न्स। प्लेट यानी हम थाली बोल सकते हैं, प्लेट को प्लेट कहा जाता है। थाली जो लौटती है, ऐसी थाली जो लौट कर आती है। ये बहुत ही शानदार कहानी है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, अ बेगर वुड कम, एक बेगर, बेगर यानी होता है भिखारी, उसे बेगर कहा जाता है। वुड कम, आता था। तो वुड क्या है, पास्ट में कोई कुछ काम करता था, है ना, तो हम वहां पे वुड का यूज करते हैं पास्ट की आदत बताने के लिए, पास्ट की कोई क्रिया को दिखाने के लिए कि कोई आता था, जाता था, खेलता था, वहां पे भी वुड का यूज किया जाता है। वुड का तो वैसे बहुत सारा यूज है, बट यहाँ पे पास्ट का बता रहा है। एक भिखारी आता था, एंड स्टैंड, और खड़ा होता था, साइलेंटली, चुपचाप, एट द डोर। एट प्रपोजिशन है क्योंकि द डोर एकदम परफेक्ट जगह बता रहा है कि दरवाजे पर खड़ा होता था। तो जब एकदम जगह आपको एकदम सुनिश्चित हो कि भाई स्कूल में जाता था, स्टेशन पर था, तो जब एकदम जगह सुनिश्चित हो, पक्का जगह है ना, हम वहां पे एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एट द डोर ऑफ अ हाउस, तो एक घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। ठीक है, पूरा सेंटेंस में जाता था यूज किया गया है। एक भिखारी आता था और घर के दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हो जाता था। द वुमेन ऑफ द हाउस, और घर की महिला, विदाउट सेइंग मच, बिना कुछ ज्यादा कहे, विदाउट यानी होता है बिना, बिना कुछ ज्यादा कहे, इस प्रकार से यूज करेंगे। फिर वुड का यूज किया गया है। वुड सर्व हिम, उसे परोसती थी, अ प्लेट ऑफ फूड, भोजन की एक थाली, तो भोजन की एक थाली उसे परोसती थी। टू रोटीज, दो रोटियां, अ लिटिल राइस, थोड़ी सी चावल, एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां, ये सब वो थाली में देती थी। द बेगर वुड फोल्ड हिज हैंड्स, और भिखारी, वुड फोल्ड यानी हैंड फोल्ड करना यानी क्या होता है, हाथ जोड़ना, अपने हाथ जोड़ता था। एंड से विथ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना किसी के प्रति, तो उसे हम ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। और कृतज्ञता से कहता था, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, थैंक यू 1000 टाइम्स, 1000 बार आपका धन्यवाद। यू सेंड योर मैसेंजर, आपने अपना दूत, मैसेंजर यानी दूत को मैसेंजर कहा जाता है ना, आपने अपना दूत भेजा, टू मी, मेरे पास, एवरी डे, हर रोज। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप प्रतिदिन मेरे पास अपना दूत भेजते हैं। देखिए यू सेंड, आप भेजते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सेंड। सेकंड फॉर्म होता है सेंट। यदि सेंट होता यू सेंड, तो आपने भेजा, आपने मेरे पास दूध भेजा। लेकिन यू सेंड, आप भेजते हो, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में यही अंतर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ता है, ती है, ते थे, ती थी, या भेजा, भेजी, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ये देखिए हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रगुजार है ना, कृतज्ञता अर्पित कर रहा है कि हे प्रभु आपका धन्यवाद जो रोज मेरे लिए अपना एक दूध भेजते हो भोजन के लिए, इतना बढ़िया भोजन मिलता है। दिस बिकेम अ डेली रूटीन, और ये बन गया, बिकम यानी हो जाना, है ना, तो उसी बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे होता है ना कम, केम, कम, सेम वैसे बिकम, बिकेम, बिकम। दिस बिकेम अ डेली रूटीन, जिसे हम बोलते हैं दिनचर्या, यह एक दैनिक दिनचर्या बन गई, रोज की, है ना, रोज की दिनचर्या। वो आता था और वो भोजन देती थी। द बेगर वुड अराइव, भिखारी आता, द वुमेन वुड फीड हिम, और महिला उसे भोजन कराती,
एंड ही वुड थैंक गॉड, और वो भगवान का धन्यवाद करता, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, उसे काइंडनेस कहा जाता, कृपा के लिए। लेकिन धन्यवाद किसका अर्पित करता था? भगवान को अर्पित करता था। भोजन लाती थी महिला, लेकिन ये भगवान को धन्यवाद देता था कि भगवान आपके कारण इतना बढ़िया भोजन मिलता है। वन डे, एक दिन, हाउएवर, हालांकि, अ नेबर मोक द वुमेन, ये देखिए, तो एक दिन एक पड़ोसी ने महिला का मजाक उड़ा दिया। मॉक्ड यानी क्या होता है? मोकिंग करना ना, तो उसे मॉक्ड, मजाक उड़ाया, महिला का मजाक उड़ाया। रुकिए, थोड़ा टेबल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एक पढ़ना, ठीक है। मजाक उड़ाया। हुम आर यू, हुम यानी हम कैसे यूज करते हैं? कौन, तुम कौन हो? फीडिंग, सॉरी, हुम यानी किसे, हुम यानी होता है किसे। हुम आर यू फीडिंग, तुम किसे भोजन करा रही हो? यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, हुम आर यू फीडिंग, तो यहां पर देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है। तो यहां पर आप देखिए आईएनजी फॉर्म भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया और डब्ल्यूएच फैमिली का हुम आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तुम किसे भोजन करा रही हो? ही हैज नो सेंस ऑफ अवेयरनेस, उसे, अवेयरनेस मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस कहा जाता है ना। उसे कोई भी होश नहीं है, नो सेंस, कोई होश नहीं है, उसे जागरूकता नहीं है, वो जानकारी नहीं है। ही ईट्स योर फूड, वह तुम्हारा भोजन खाता है। ईट्स क्यों लगा है? क्योंकि ही के बाद है, आई यू वी दे, है ना, और प्लूरल होता है तो उसके साथ ऐसे यस नहीं लगाते। लेकिन सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे फादर, टीचर, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम ईट्स, ड्रिंक्स, है ना, थिंग्स, कोई भी वर्ब में एस लगा देते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ता है, ती है हो जाता है। वह खाता है, योर फूड, तुम्हारा भोजन खाता है। एंड थैंक्स, यहां पर भी देखिए एस लगा, थैंक्स गॉड, और भगवान को धन्यवाद देता है। इंस्टेड ऑफ यू, तुम्हारी बजाय, तुम्हारे बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय। ये देखिए, तुम्हारा भोजन खाता है, तुम खिलाती हो, लेकिन तुम्हारे बजाय, तुम्हें धन्यवाद देने के बजाय भगवान को धन्यवाद देता है। These words hurt the woman deeply, गहराई से, है ना, इन शब्दों ने उस महिला को, हर्ट यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं आघात पहुंचाना, आहत होना। इन शब्दों से महिला को गहरी चोट मिली, गहरा आहत हुआ, उसके दिल तक ये बात चली गई। ये तो सही बोल रही है। शी थॉट, उसने सोचा, तो थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, विचार किया, सोचा। उसने सोचा, आई एम द वन, मैं हूं, फीडिंग हिम, उसे भोजन कराने वाली। येट, फिर भी, ही थैंक्स गॉड, वह भगवान को धन्यवाद देता है, नॉट मी, मुझे नहीं। हर हार्ट फिल्ड विथ बिटरनेस, बिटरनेस, बिटर यानी होता है कड़वा, है ना, बिटरनेस यानी कड़वाहट, जैसे बोलते हैं बिटर गार्ड, करेला क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड, बिटर यानी कड़वा, बिटरनेस कड़वाहट। तो उसका दिल कड़वाहट से भर गया। किसका? उस महिला का, कि भाई मैं ही खिला रही हूं, एक दिन मुझे धन्यवाद नहीं बोलते कि बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खिलाया हो, वो भगवान को ही धन्यवाद दिए पड़े, मुझे तो कुछ बोलता ही नहीं है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, सी मिक्स्ड रैट पॉइजन, उसने चूहे मारने की जहर को मिला दिया, इनटू द फूड प्लेट, भोजन की थाली में, इनटू यानी में, भोजन की थाली में चूहा मारने की दवाई मिला दिया। अब बेचारा गरीब भिखारी के मर भी जाए तो आप सभी को पता है कौन यहाँ पर केस करने वाले, एफआईआर करवाने वाले हैं कि भाई ये कैसे मर गया, पोस्टमार्टम कराओ। किसी को कोई मतलब नहीं, बेचारे गरीब हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसके मन में भी गलत भाव आ गया। इसने कहा ऐसी बात है, रोज मेरा खाते हो करते हो, उससे अच्छे इसको सीधा मार ही डालती हूँ, ये मन में उसका आ गया, और चूहे मारने की दवाई उसके भोजन के थाली में मिला दी। स्माइलिंग टू हर सेल्फ, और हर सेल्फ यानी बोल सकते खुद में ही, है ना, मुस्कुराई। सी सेड, उसने कहा, है ना, मन ही मन मुस्कुराते उसने कहा, लेट मी सी, लेट पॉजिटिव वर्ड है, लेट मी सी हाउ ही थैंक्स गॉड टुडे। तो चलो देखते हैं, ऐसे यूज किया था ना, लेट मी सी, चलो देखते हैं,
आज वो भगवान को शुक्रिया अदा कैसे करता है, भगवान को धन्यवाद कैसे देता है। जहर जब लगेगा, खून निकलेगा ना मुंह से, तब वो बोलेगा भगवान को धन्यवाद, भगवान आपने बढ़िया भोजन कराया। देखते हैं आज कैसे धन्यवाद देता है। बट एज शी स्टेप्ड आउट, लेकिन जैसे वो कदम बाहर निकाली, स्टेप्ड आउट यानी बाहर कदम निकालना, ऑफ द किचन, किचन से, तो टी साइलेंट है, किचन नहीं बोले, किचन, टी साइलेंट है, विद द प्लेट, थाली के साथ। और जब वो थाली लेकर किचन से बाहर निकली, रसोई घर से बाहर निकली, अ वॉइस इकोड फ्रॉम विद इन हर हार्ट, उसके दिल के अंदर से एक आवाज, इकोड यानी गूंजना, गूंजी, एक आवाज उसके मन में गूंजी। द वन हु फीड्स अदर्स, द वन यानी वो, हु फीड्स अदर जो दूसरों को भोजन कराते हैं। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, when your hunger was also satisfied by him। ये देखिए, अब एक अंदर से एक आवाज आई, दूसरों को भोजन कराने वाली। एक समय ऐसा भी था जब तुम्हारी भूख भी उसे नहीं मिटाई थी। किसने मिटाई थी? उस भगवान ने ही तुम्हारी भूख मिटाई थी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन से आवाज आई कि अभी तो मेरे पास पैसा है, सब चीज है, तो मैं घमंड दिखा रही हूं। मन में आवाज आया कि एक दिन मैं भी भूखी थी ऐसे, मेरे पास भी पैसे नहीं रहते थे, तो वही भगवान कहीं से मेरा इंतजाम कराते थे, और मैं आज उसी भगवान के विरुद्ध में जा रही हूं, उसी भगवान का प्रसन्नता मतलब तारीफ नहीं सुन पा रही हूं। तो उसका हाथ कांपने लगा, तो ट्रेम्बल कहा है, उसके हाथ कांपे। फियर ग्रिप्ड हर हार्ट, और उसके दिल में डर जकड़ लिया। डर ने क्या कर लिया? जकड़ लिया। तो दे ग्रिप्ड। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, बिना एक क्षण गवाए, सी थ्रू द पॉइजन फूड, थ्रू यानी फेंक दिया, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, उसने फेंका, द पॉइजन जहरीला भोजन, इनटू द डस्टबिन, उस कूड़ेदान में उस जहरीले भोजन को फेंक दिया। शी रिटर्न टू द किचन, और वो रसोई घर में लौट आई। प्रिपेयर्ड फ्रेश फूड विथ केयर, और बहुत ही सावधानी से ताजा भोजन तैयार किया। एंड सर्व्ड इट टू द बेगर, और उसे, इसे या उसे को इट का यूज किया था, टू प्रीपोजिशन है, द बेगर, और उसे उस भिखारी को भोजन परोस दिया, ताजा भोजन बना के। उसका मन बदल गया तुरंत। द बेगर एक्सेप्टेड द प्लेट एंड सेड, भिखारी ने उस थाली को स्वीकार किया और कहा, क्या कहा? परहैप्स, शायद, माई बैड टाइम हैज पास टुडे, शायद मेरा बुरा दिन आज गुजर गया है। हैज पास्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज है, हैव के बाद वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म हो, पास होता है गुजर जाना, उसका सेकंड फॉर्म भी पास्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पास्ड होता है। तो हैज के बाद ये थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, सेकंड नहीं है, थर्ड फॉर्म है। तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो उसने कहा शायद मेरा बुरा समय गुजर चुका है या गुजर गया है। गॉड हैज सेंट यू अगेन, भगवान ने तुम्हें भेजा है। यहां पर भी देखिए, हैज के बाद सेंड, देखिए सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेंड, उसी का सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म भी सेंड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोनों में हैज का यूज क्यों हुआ है? ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, माई बैड टाइम ऐसे यूज किया जाएगा। यहीं पे आई होता तो आई हैव पास्ड, आई हैव सेंड, यू हैव सेंड, है ना, दे हैव सेंड, तो आई यू वी दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज का यूज किया जाता है। भगवान ने फिर से तुम्हें भेजा है। ही देन वेंट, वो फिर गया, एंड सेट अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अंडर यानी होता है नीचे, नियर बाई पास में, टू ईट हिज मील, अपने भोजन को खाने के लिए एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ गया। अब देखिए क्या ट्विस्ट क्या आया, क्या स्टोरी खत्म हो गई? अभी तो असली ट्विस्ट आने वाला है। एट दैट वेरी मोमेंट, वेरी यानी उसी, पर्टिकुलर को वेरी कहा जाता है ना। एट दैट वेरी मोमेंट, और ठीक उसी समय, द वुमेन्स यंग डॉटर, वुमेन्स तो यहां पे देखिए औरत की, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, वुमेन्स औरत की, यंग डॉटर, यंग यानी छोटी भी होता है ना, छोटी बेटी, वॉज रिटर्निंग, लौट रही थी। तो वॉज के बाद एनजी फॉर्म है, पास कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, लौट रही थी, होम घर, होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। हाँ, टू माई होम, टू योर होम, टू राहुल्स होम, ये हो सकता है, लेकिन टू होम बस नहीं होता है, ग्रामर है, होम बस टू नहीं लगता। फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से घर लौट रही थी। क्राइंग विथ हंगर, भूख से रोते हुए, अरे बहुत ज्यादा उसे उस दिन भूख लगी हुई थी। सी सॉ द बेगर ईटिंग, उसने भिखारी को खाते हुए देखा। सॉ क्या है? सी का
सेकेंड फॉर्म सी सॉ सीन, भोजन करते हुए देखा, खाते हुए देखा। एंड वॉक टूवर्ड्स हिम, और उसके पास चली गई। अब ये भी भिखारी को रोज देखती होगी, उसकी बेटी है ना, रोज आती, मम्मी देती, तो एक मित्रता वाली भाव हो जाती, मित्रता ने पहचान हो जाती, थोड़ी सी अपनापन आने लगता है। तो उसने उस भिखारी को भोजन करते हुए देखा। अब आप समझ गए, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, द बेगर शेयर्ड हिज फूड विद द चाइल्ड, बिना झिझक के उस भिखारी ने शेयर्ड, बांटा अपने भोजन को विद द चाइल्ड, उस बच्चे के साथ बांट लिया। बच्चे ने कहा होगा दादाजी बहुत ज्यादा भूख लगी है, बिना झिझक के, क्योंकि उसकी माताजी का बनाया भोजन था बहुत शानदार, है ना, उसने उस बच्ची को भोजन खिला दिया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द लिटिल गर्ल स्माइल, और छोटी लड़की मुस्कुराई, तो स्माइल का स्माइल्ड, एंड रिटर्न, और लौट गई, तो सेकेंड फॉर्म। होम, देखिए यहां पर भी होम के पहले टू आपको नहीं मिला है, और घर लौट गई। टेलिंग हर मदर, और अपनी मां से कहा या बताई, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट हैड हैपेंड, जो हुआ था। यहां पे देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, हुआ था, दिया था, लिया था, चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हमने यहां पे देखा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई यू वी दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट में सोचने की बात नहीं है। ये देखिए, छोटी बच्ची मुस्कुराई और घर लौटकर अपनी माँ को सारी घटना बताई कि ऐसी सी बात है माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रही थी, मैंने दादाजी को देखा, आप ही बनाती हो भोजन और आप तो स्वादिष्ट बनाती हो, भूख भी बहुत ज्यादा लगा है, दादाजी ने देखा और मुझे अपनी थाली में से भोजन करा दिया। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द वुमेन वॉज शॉक्ड, महिला स्तब्ध रह गई। दैट नाइट, उस रात, शी कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकी। कुड नॉट ये मॉडल वर्ब है, जिस कुड नॉट नेगेटिव है, नहीं सकी, नहीं सकती थी, ऐसी। शी कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकी। अ टेरिफाइंग थॉट केप्ट हॉन्टिंग हर, टेरिफाइंग, भयभीत, भयानक विचार उसे डराती रही। वॉट इफ का मतलब होता है अगर। माई डॉटर हैड ईटन, मेरी बेटी ने भोजन खा लिया होता है। देखिए हैड ईटन, ये आपका ईट का थर्ड फॉर्म, ईट एट ईट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मेरी बेटी ने भोजन खा लिया होता, दैट पॉइजन फूड, उस जहरीले भोजन को खा लिया होता, वॉट वुड हैव हैपेंड, वुड हैव का यूज हम पास्ट के लिए किया जाता है। वॉट वुड हैव हैपेंड, तो क्या होता, उस जहरीले भोजन को मेरी बेटी ने अगर खा लिया होता तो क्या होता। टीयर्स फिल्ड हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भर गए। एस, क्यों है ना, एस सी रियलाइज, जब उसे एहसास हुआ, द ग्रेविटी ऑफ हर मिस्टेक, अपनी गलती का, ग्रेविटी यानी हम बोल सकते हैं ग्रेविटी लिखा हुआ है ना, हाँ, अपनी गलती का गंभीरता, भाव से ग्रेविटी कहते हैं। अपनी गलती का जब उसे गंभीरता का एहसास होते ही उसकी आंखों से, मतलब आंखों में आंसू भर आए। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, शी मेड अ फर्म डिसीजन, उसने फर्म, आई आर है तो आ पढ़ेंगे, जैसे बर्थ है ना, बर्थ होता है तो बिर्थ नहीं पढ़ते, वैसे फिर्म नहीं पढ़ेंगे, फर्म पढ़ेंगे, आई आर को आ पढ़ते। फर्म डिसीजन, एक दृढ़ निश्चय लिया। सी रिजॉल्व दैट, और उसने ये तय किया, एवरी प्लेट शी प्रिपेयर्ड वुड बी मेड विद द सेम डिवोशन, हर थाली है ना, शी प्रिपेयर्ड, जब वो तैयार करे, वुड बी होगी, मेड बनी होगी, विद द सेम डिवोशन, उसी, डिवोशन का मतलब हम बोल सकते हैं भक्ति के रूप में माना जाएगा, है ना, तो उसी श्रद्धा से, एंड प्योरिटी, और पवित्रता से बनाई जाएगी। एज इफ, मानो, सी वर सर्विंग गॉड हिमसेल्फ, मानो वो भगवान की सेवा कर रही हो, मानो भगवान को भोजन करा रही हो, मानो भगवान को परोस रही हो, इस भावना से वो प्रत्येक दिन वो थाली बनाएगी, चाहे जिस भी भिखारी आए, वो भिखारी आए, कोई भी आए, तो उसने ये मन में ठान लिया, मन में ये दृढ़ संकल्प लिया। बिकॉज द प्लेट दैट फीड्स अ हंग्री पीपल टुडे, है ना, क्योंकि जो थाली आज किसी भूखे व्यक्ति का पेट भर रही है, मे रिटर्न टुमारो, शायद कल लौटेगी, टू फीड समवन वी लव, वो किसी हमारे, है ना, समवन जिससे हम वी लव, हम प्यार करते हैं, तो शायद हम जिसे प्यार करते हैं वो थाली उस तक लौटेगी।
जो हम जैसे भोजन कराएंगे वो हमारे प्रियजनों के पास वो थाली कहीं ना कहीं से लौट आएगी। जैसे कि मैंने जो भोजन उस भिखारी को कराया था वो मेरी बेटी तक भोजन आखिर लौट आया। भगवान ने बहुत अच्छा किया कि है ना, मेरे मन में वो बात आई कि मैं गलत कर रही हूँ। नहीं तो वही जहरीला भोजन यदि मेरी बेटी ने खा लिया होता तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ करती, क्योंकि मुझे तो पता है ना वो जहरीला भोजन मैंने ही दिया था। सो नेवर टेक एनीवन्स हंगर लाइटली, इसलिए किसी का भी भूख हल्के में मत लीजिए। फॉर इट इज पॉसिबल, क्योंकि संभव है, दैट की गॉड हिमसेल्फ, भगवान खुद, इज सिटिंग देयर, क्योंकि भगवान खुद वहां बैठे हो, हंग्री, भूखे, वेटिंग टू बी फेड, फेड यानी कोई फीड का फेड हो जाता है, और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हो। भोजन की प्रतीक्षा करते हुए भगवान उस भिखारी के रूप में वहां भूखे बैठे हो। मोरल क्या मिलती है? वॉट वी गिव टू अदर्स ऑलवेज कम बैक टू अस, जो भी कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। सर्व एवरी मील विथ काइंडनेस, और प्रत्येक भोजन को ईमानदारी से परोसे, दया से परोसे, एंड सिंसियरिटी, और ईमानदारी से, बिकॉज इन फीडिंग द हंग्री, क्योंकि भूखों को भोजन कराकर, वी मे बी सर्विंग गॉड हिमसेल्फ, हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यानी जो हम भूखों को भोजन कराते हैं ना, तो हम ईश्वर को ही भोजन करा रहे हैं, ये मानते हुए हमें भोजन कराना चाहिए। ज़्यादातर आप देखेंगे कोई गरीब आता है, कोई भूखा प्यासा आता है, तो ज़्यादातर है ना, आप ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो एकदम जूठा बचा हो, जो हमारे खाने के लायक ना हो, एक्सपायरी डेट वाला पड़ा है, फेंकना, फेंक भी नहीं पा रहे हो ना खा नहीं पा रहे हो, एक्सपायरी डेट आ गई है उसकी, भोजन खराब हो चुका है, तो या तो आप उसे जानवरों को खिला देते हो, या तो ऐसे कोई जो गरीब भिखारी आ गया या कोई ज़रूरतमंद आ गया तो सोचते हो चलो इसे खिला देते हैं, और आपको लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया, आज भूखे को हमने, पता चल रहा है एक्सपायरी डेट वाले भोजन कराने से क्या पता वो जो भूखा है वो अपने बच्चों को खिला रहा है, वो खा रही है, एक माँ है, किसी को पालने वाला हो सकता है पिता हो जिसकी हालत बहुत ख़राब हो, जो किसी प्रकार के है ना अक्षम हो, सक्षम ना हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकती तबीयत और ख़राब हो जाए आपके भोजन कराने की वजह से, तो वो क्या आपने उसके साथ अच्छा किया है? बिल्कुल नहीं, आपने तो और भी पाप कमा लिया। उससे अच्छा तो भोजन ना देते तो एक बार थोड़ा सा कम ही पाप लगता है, लेकिन आप ऐसे भोजन करा के उसकी मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। आप यही सोच रहे हो अरे क्या ही हो गए, तो बाहर का खाते रहते हैं, अरे वो खाते हैं नहीं खाते जो भी अलग चीज़ है, लेकिन यदि आप किसी को भोजन कराना चाह रहे हो, भोजन करा रहे हो, तो वही भोजन कराइए जो आप खुद खाते हैं, तब तो रहेगा भी दया की भाव, समानता की भाव कि हाँ प्रभु हम आपके, हाँ हमें है ना इस भिखारी में हम आपको देखते हैं, आप हो सकता है भिखारी का रूप लेकर आए हों और आप भगवान को एक्सपायरी डेट वाला भोजन करा रहे हो। भगवान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपकी भावना को समझ जाएंगे कि आपका मन में भाव कैसे है, आपका भाव अच्छा नहीं है, आप उस कूड़े करकट को फेंकने के बजाय मुझे दे रहे हो, उस भिखारी को दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और जो आप जैसे परोसोगे, जैसे दोगे ना, एक दिन वो आपके पास लौट कर आता है। कहने का मतलब वही है, जो भी आप कर्म करते हो अच्छा बुरा, वो लौट करके आपके पास आता है। ये तो है, ये तो बिल्कुल पक्का है, आपने भी अनुभव किया होगा। मेरे एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं भी जैसे आप सोचते होंगे सर बहुत अच्छा मोरल बताते हैं, तो मतलब सर पूरे 100% बहुत ही अच्छे है ना विचारधारा के हैं, कभी उन्होंने गलती की नहीं होगी, बिल्कुल किए हैं गलती, है ना। हमने तो भाई ये तो हम टीचर बने, बाद में हम ऐसे अनुभव किए, तब हमारे बहुत ज़्यादा सुधार आई है। अभी भी आप लोगों में सुधार आ रही होगी, मुझ में भी सुधार हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि भाई हम बचपन से कभी कुछ हमने कोई गलतियाँ की नहीं है, बिल्कुल की है हमने भी। जैसे हुआ था मेरे साथ, कॉलेज की बात है, तो बाहर गया हुआ था मैं अपने कुछ सामान लेने के लिए। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने किसी गांव में मैंने सामान खरीदा, और वहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी। बच्ची बोले तो मतलब एकदम छोटी तो नहीं थी, बट उसने क्या किया, मैंने कुछ भी सामान लिया तो उसने लौटा दिया ज़्यादा। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर जितना याद है उसने मुझे ज़्यादा लौटा दिया था। मैंने 100 का नोट दिया है तो उसे मान लीजिए 50 वापस करना है, तो हो सकता है 200 का नोट समझ के 150 वापस कर दी हो, ऐसे कुछ हुआ था, ज़्यादा ही लौटा दिया था। यानी वापस भी ज़्यादा नहीं, मैंने जितना पैसा दिया था उससे ज़्यादा उसने लौटा दिया था। और ये चीज़ मैंने देखा हुआ था, ये मैंने देख लिया था, लेकिन उस समय मैंने बताया ना गलतियाँ सबसे होती है, मेरे मन में यही भाव आ गया उस समय। बोलते हैं ना जब भुगतना होता है, ज्ञान देना होता है, तो भगवान कहीं ना कहीं से है ना आपको अनुभव कराते हैं। मैंने रख लिया,
ऐसे नहीं कि चलो मैंने नहीं देखा है, धोखा हो गया तो बात अलग है। मैं खुद स्वीकार करता हूँ, मैंने देख लिया था इसने ज़्यादा दिया है, मेरे मन में एक बार आया इसे बोल दूँ। फिर मैंने सोचा अरे यार ये लोग तो बहुत कमाते हैं। मन में वैसी बात पहले बचपना ही समझ लीजिए, मन में यही बात रहती थी, ये तो इतना कमाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो गया, मेरी किस्मत में रहा होगा, मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ फ़ायदा। बस ऐसे मेरी बात में आ गई और मैंने पैसा लेकर बाइक चलाते हुए निकल गया। अब आपको बता दूं, ये कोई आपको बताने के लिए नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसे गांव में ऐसे गांव आने से पहले मेरी गाड़ी हो गई पंचर। उस समय तो ट्यूबलेस टायर होती नहीं थी कि चलो भाई गाड़ी चलाते रहें, पंचर हो गई गाड़ी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं 2 किलोमीटर मुझे ढकेलना पड़ा। वो ऐसे गांव का पहले एरिया था, वो पूरा सुनसान, कुछ भी नहीं। और मैं गाड़ी चलाने मतलब ढकेलते ढकेलते थक गया। मैंने सोचा देखा जाएगा, गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी स्टार्ट कर चलाना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया आप सभी जानते हैं, अंदर का ट्यूब कट गया पूरा। जो थोड़ा सा पंचर रहा होगा ना, वो थोड़ा सा पंचर नहीं, पूरा का पूरा ट्यूब ही कट गया, टायर भी कट गया, सोचिए। और जब उस गांव तक पहुंचा मैं आगे, वहां पर बोले भैया यहाँ तो पंचर नहीं बन पाएगा, हमारे पास वो व्यवस्था तो नहीं है, पंचर तो बनाते हैं लेकिन आपका तो पूरा ट्यूब ही फट गया है, टायर भी कट गया है, यहाँ तो नहीं बन पाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान मैं। अब मुझे समझ में आने लगा कि मैंने है ना ये 50 रुपये 100 रुपये के फ़ायदे में पूछा भैया कितना खर्च आएगा। बोले भैया हम जाएंगे दूसरे के गाड़ी में, अगले गांव में जाएंगे, वहाँ से ट्यूब लेकर आएंगे, टायर भी थोड़ा सा है, उसको भी गेटअप वगैरह क्या गेटर वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपकी गाड़ी बनेगी। आपका रिंग भी थोड़ा सा बेंड हो गया है, उसे आप बाद में बनवाना, उसका खर्चा अलग लगेगा। आपको बताऊँ मैं, उसी दिन ही मेरा कम से कम 400 से 500 खर्च हो गया। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया क्योंकि दूसरे गांव से लाए थे। तो बताइए वो 150 का फ़ायदा में मैं एकदम प्रसन्न हूँ कि 100-150 का फ़ायदा हो गया, मेरे किस्मत में था। भगवान ने तुरंत मुझे दिखा दिया कि ये 100-150 का फ़ायदा तुमने जानबूझकर किया है, ये फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो भाई इसका तो तुम्हें भुगतना होगा। तो मैंने वैसे कर्म किए, मेरे मन में ऐसी बात आ गई। और उस दिन के बाद से मैंने भैया एकदम कान पकड़ लिए। वो कोई धोखे से 10 का नोट भी ज़्यादा दे दे, 20 का दे दे, 100 दे दे, 1000 वापस कर दे, मैं तुरंत एकदम मेरे ध्यान में रहता है, तुरंत लौटा देता हूँ। यदि मेरे नज़र में है कि हाँ गलती हो रही है, बिल्कुल कभी थोड़ी भी दूसरा मन आता ही नहीं मेरे मन में विचार। मैं वही दिन याद आ जाता है कि भगवान ने मुझे सबक इसलिए सिखाया कि ठीक है एक बार गलतियाँ तो सबसे होती है, दोबारा जीवन में ऐसी गलती। वाकई में उसके बाद से वो बिल्कुल मैंने ठान लिया है। मैं समझ गया हूँ किसी का 100 रुपये खाओगे ना तो 1000 बन के निकलता है, 1000 खाओगे तो लाखों रुपए बन के निकलता है। और ये कर्म किसके हैं? ये कर्म हमारे ही हैं। हमने ही गलत किया है तो उसका फल अच्छा कैसे मिलेगा? आप जैसे भोजन कराएंगे आपको वैसा भोजन भगवान की तरफ से मिलेगा। आप दूसरों का पेट भरते रहें, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। आप दूसरों को सुख देते रहो, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप दूसरों की मदद करते रहो, भगवान हमेशा आपकी मदद करेंगे। और यही इस शानदार कहानी की मोरल है। और मेरी जीवनी भी मेरे जीवन में घटित एक घटना भी आपको बता दी। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। आप यही प्रयास कीजिए, केवल यहाँ पे किसी को भोजन कराने वाली बात नहीं है। आप सच्चे मन से सेवा कीजिए, चाहे जो भी कर रहे हैं आप, जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, व्यक्ति की, जानवर की, जो भी, वो लौट कर जरूर आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो अच्छा कैसे मिलेगा? तो आप अच्छा करने का प्रयास कीजिए। हालांकि तुरंत आप किसी को भोजन कराओ तो बोलो प्रभु कि तुरंत मैंने भोजन कराया पैसा मिल जाए, तो ये स्वार्थ की भावना, ये व्यापार है। ये कर दूं प्रभु तो ये मिल जाए, लड्डू चढ़ाऊंगा प्रभु तो नौकरी लगा दो, तो ये तो बिजनेस कर रहे हो आप। बिजनेस नहीं करना, व्यापार नहीं करना भगवान से। आप बिना, बोलते ना, एकदम बिना किसी स्वार्थ के आप सेवा करते जाइए, आप अच्छे काम करते जाइए। वो आपका अकाउंट बनते जा रहा है अच्छे कर्म के। आज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ब्याज बढ़ने में, मुद्दल को ब्याज में, है ना, कन्वर्ट होने, मिश्र धन वगैरह लग के अच्छे से वापस मिलता है। तो इंतजार कीजिए, आपके अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। लेकिन केवल फल के लिए ही आप अच्छे कर्म करो, ये भी आपको आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये सोचिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जानवर हो, व्यक्ति हो, जो भी हो, सब में भगवान निहित है। क्या पता कब भगवान मानव का, जानवर का रूप लेके हमारे पास आ जाए, हम मुझे दुत्कार दें, कभी नहीं। क्या पता भगवान ही आके भोजन कर रहे हो। इस भावना से आप बिल्कुल सेवा कीजिए, आपको जरूर उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन्हें पूरा डिटेल में ग्रामर सीखना है वो मेरे चैनल को आप देखेंगे, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, बिल्कुल मिनिमम फीस है। 1 महीना की फीस इतनी कैसी होगी, आपको खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो वो जो फ़ी है उसे आप जैसे ही पे करते हैं, आजकल तो सब हो जाता है वहाँ पर, ऑनलाइन वगैरह सब है, तो आपको
प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट है, एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस लेवल का। दोनों ही आप एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल जो वीडियो आपको देखना है, पूरे ग्रामर का मैंने मतलब डे 1 से लेकर के पूरा कंप्लीट बनाया हूँ। 80 वीडियो लगभग बन चुकी है और भी वीडियो बनते ही जा रही, वो भी मैं डालने वाला हूँ जल्दी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। किसी ने पूछा था सर इसका PDF हमें कहाँ से मिलेगा, तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। पुराने वीडियो मैंने बनाया सब PDF आपको मिल जाएगा। बढ़िया क्लियर वाला, पेंसिल वगैरह वहाँ पे मार्क्स नहीं होंगे, बढ़िया क्लियर वीडियो PDF मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, फिर से रीड कीजिए, फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।